है गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं फोटोशॉप में डबल एक्सपोजर। पहले एक्सपोजर समझते हैं, एक्सपोजर क्या है, फिर डबल एक्सपोजर समझते हैं। तो ऑल्ट एंड टाइप कर दिया मैंने यहाँ पे मैंने डाल रखा है गूगल जिमनाई में। क्या होता है, जैसा रो फोटोशॉप में देखते हैं तो एक्सपोजर कैन रेफर टू थिंग्स, दो चीज़ों को रेफर करता है। स्पेसिफिक एडजस्टमेंट टूल यूज टू फिक्स लाइटिंग, जो क्या करता है लाइटिंग को फिक्स कर रहा होता है, और अ पॉपुलर क्रिएटिव इफेक्ट कॉल्ड डबल एक्सपोजर। ठीक है, तो ये बता दें कि भाई डबल एक्सपोजर का भी काम करने वाला है। ठीक है, डबल एक्सपोजर में आपको दिखाया था, कंट्रोल सी कर दिया मैंने यहाँ पे आपको कंट्रोल वी देन एंटर। डबल एक्सपोजर में आपने कई ऐसी चीज़ें देख रखी होंगी, देखो यहाँ पे कई ऐसे पार्ट आप देखो गूगल पर नज़र आता है। तो हम लोग बना रहे हैं डबल एक्सपोजर महादेव जी का। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, सर्च महादेव AI सर्च कर दिया। छोटी इमेज मैंने ले रखा है, बड़ी इमेज आप ले सकते हैं। यहाँ पे दूसरा हमने केदारनाथ का इमेज हमने सर्च किया। ठीक है, ऐसे सर्च करो, दोनों इमेज आपको यहाँ से मिल जाएगा। ओके, करना है कंट्रोल सी, राइट क्लिक एंड कॉपी कर दिया। देन आप यहाँ पे ऑल्ट एंड फोटोशॉप में गए, यहाँ पे ऑल्ट एंड टैब कंट्रोल एन करके आप यहाँ पे साइज यहाँ पे आएगा, क्रिएट करोगे एंड कंट्रोल वी। सेम प्रोसेस आपको दोनों के लिए ले लेना है। अभी मुझे पहले एक काम करना है कि मैं जब भी डबल एक्सपोजर बनाऊँ तो मेरे पास एक साइज़ डिफाइन होना चाहिए, मैं किस साइज़ में बनाने वाला हूँ, छोटा बनाने वाला हूँ, बड़ा बनाने वाला हूँ, साइज़ मेरे पास कैसा है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे अगर मैं सेट करता हूँ भाई मेरे पास अगर साइज़ है तो यहाँ पर यहाँ का साइज़ अलग है, वहाँ का साइज़ अलग है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कंट्रोल एन कर दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ से मैं अगर मैं सपोज़ यहाँ पर मैं काम करता हूँ तो मैंने यहाँ पे 1280 एंड 720 वाला पार्ट मैंने फिलहाल में ले लिया। ठीक है, ये मैंने कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे आ गया। अभी व्हाट वी वांट, यहाँ से मुझे क्या करना है, मेरे पास मेन कैरेक्टर जो महादेव जी है, महादेव जी का देखो अभी कंट्रोल डी कर दो। जब आप इस पर आते हो यहाँ पे मूव है, यहाँ पे आप करोगे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट बटन क्लिक करते ही ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेगा यहाँ पे। ठीक है, आपने क्या करना है, लेफ्ट माउस बटन क्लिक करके क्लिक एंड ड्रैग कर दो आप यहाँ पे। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे सीन को सेट करना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या राइट क्लिक करके यहाँ पे एक ऑप्शन हमें मिलता है कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ताकि मेरे महादेव जी यहाँ पे छोटे और बड़े करने में लाइक पिक्सलेट ना हो। ठीक है, यहाँ से मैंने लॉक कर रखा, मैं यहाँ से मैं इसे बड़ा करूँगा यहाँ पे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने सेंटर पे कर दिया। ठीक है, दूसरा बात मुझे यहाँ पे क्या दिखाना है कि मैं यहाँ पे अगर चीज़ों को दिखाऊँ तो मैं बस पहले बेसिक्स में ही आपको बताता हूँ। ये हमारे पास है केदारनाथ की फ़ोटो, तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, सेलेक्ट दिस वन। ठीक है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करो, देखो आप क्लिक एंड ड्रैग भी कर सकते हो और ऐसे भी पार्ट आता है। ठीक है, अभी बस कॉन्सेप्ट कहते हो, कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ। कॉन्सेप्ट ऐसा है कि मुझे महादेव जी के अंदर यहाँ पे ये केदारनाथ दिखाना है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये जस्ट क्लिक कर दिया, क्लिक एंड ड्रैग। अभी कंपोजिशन के अंदर मैं यहाँ पे सेट करना पड़ेगा, भाई मेरे पास कंपोजिशन यहाँ पे दिखे और सही दिखे। ठीक है, जैसे दिखे ना ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे नजर आ रहा है। अभी यहाँ से जब मैं चीज़ों को सेट करता हूँ, देखो यहाँ पे दो ऑप्शन है। सबसे पहला पार्ट अभी मुझे यहाँ पे दिखाना है, एक तो कैमरा एंगल देख सकते हो, कैमरा एंगल के साथ हम लोग यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे कि चीज़ों को कैसे दिखाना है। ठीक है, फिल में गए, यहाँ से मैंने कम कर दिया यहाँ पे। ठीक, अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, दो चीज़ों को मिक्स करना है। दो चीज़ों को मिक्स करने का मतलब क्या होता है, जैसे मैं अगर यहाँ पे मैं दूँ तो मुझे यहाँ पे कैसा ये मास्किंग करके मैं मैनेज कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे काम आ सकता है। ओके, तो कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे हैं केदारनाथ, केदारनाथ को हम लोग यहाँ पे इस वे से रिप्रेजेंट करेंगे ताकि वो दिखे। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया, सेलेक्ट कर दिया, राइट क्लिक एंड क्लिपिंग मास्क, क्लिपिंग मास्क कर दिया। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि भाई क्लिपिंग मास्क के अंदर यहाँ पे दिखना स्टार्ट। मैं यहाँ पे ऐसे दिखा सकता हूँ, मेरे पास यहाँ पे चीज़ ऐसे दिखे। अभी जब हम लोग कोई क्लिपिंग मास्क करते हैं, क्लिपिंग मास्क करने के बाद मेरे पास यहाँ पे कैसा होता है, जैसे यहाँ पे मैं गया, ठीक है, B4 ब्रश। ठीक है, यहाँ पे एक और पार्ट होता है यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे देखो ये हल्का हल्का फेड कर देता है यहाँ पे, ब्लेंड कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये ब्लेंड कर रहा हूँ। एक चीज़ और, जैसे मैं देखो एक तो मैं प्रोसेस ऐसे दिखा सकता हूँ, मेरे पास यहाँ पे चीज़ दिखे, यहाँ पे ये ब्लेंडिंग के साथ मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, मतलब कुछ कुछ आपके पीछे से महादेव जी भी नजर आए। आइडिया मिल रहा है। फिर ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये पूरा पूरा पार्ट आपको ऐसा नज़र आ रहा होता है। फिर यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, जैसे मुझे यहाँ पे काम करना है तो यहाँ से हम लोग ह्यू एंड सैचुरेशन, ह्यू एंड सैचुरेशन, जस्ट सैचुरेशन वाला पार्ट मैं यहाँ पे मैनेज कर रहा हूँ। यहाँ पे जाओ और देन यहाँ पे भी आप यहाँ पे ह्यू एंड सैचुरेशन का पार्ट ले सकते हो। ह्यू एंड सैचुरेशन देखो यहाँ पे तो ब्लेंड होता नजर आएंगे यहाँ पे। ठीक है, एक बेसिक सा पार्ट मैं आपको जो समझा रहा हूँ वो आपको यहाँ पे आइडिया मिलेगा। भाई मुझे यहाँ पे सैचुरेशन वाले पार्ट को मैंने यहाँ पे किया और ऐसे मैं मैनेज कर रहा हूँ। ठीक है, आइडिया मिल रहा है। और मैंने यहाँ से क्या कर दिया, एक सॉलिड कलर लिया। सॉलिड कलर जो मैंने लेना था, यहाँ देखो, पहले यहाँ पर चलो क्लिक करो सॉलिड कलर। अब यहाँ पे मैंने क्यों लिया, क्योंकि देखो यहाँ पे कैसे पूरा कलर आ रहा है। फिर देखो यहाँ पे ले ना ले, कैंसिल किया मैंने यहाँ पे। फिर मैं चलता हूँ यहाँ पे बैकग्राउंड के पास, यहाँ पे लेता हूँ सॉलिड कलर। देखो 3 बार मैंने सॉलिड कलर लिया, उसके पीछे रीज़न है।
एक में क्लिपिंग मास्क हो गया, एक में टॉप में आ गया। अब मुझे कलर तो पिक कहाँ से करना है, कलर तो मुझे यहाँ से पिक करना है ना यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे जो चीज़ों को दिखाना है तो यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेजमेंट कर सकता हूँ यहाँ पे, कि मेरे पास अगर मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे दिखे यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, यहाँ से मैं चीज़ों को मैं कैसे मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे। तो कॉन्सेप्ट को मुझे यहाँ पे ऐसे दिखाना है कि मेरे पास यहाँ पे दिखाया भाई, यहाँ पे मैं चीज़ें नज़र आए कि अगर मैं यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, जैसे मैंने कंट्रोल टी कर दिया और मैंने यहाँ पे थोड़ा छोटा भी कर दिया, मुझे पूरा लेना है, ज़्यादा दिखे, ठीक है यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे चीज़ समझा, अच्छा ये पार्ट में बस यहाँ पे। अभी यहाँ से मैं जब चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिपिंग मास्क करा है ना, पे क्लिपिंग मास्क के अंदर हम लोग यहाँ पे मास्किंग के साथ इसे ब्लेंड करते हैं बिफोर ब्रश, और हल्का हल्का ब्लेंड कर देते हैं ताकि वो ऐसा लगे कि उसी का पार्ट हो, मतलब ऐसा लगे कि वो अलग से प्रॉपर नज़र ना आए, ठीक है। ये यहाँ से कॉर्नर कॉर्नर पर सब ब्लेंड कर सकते हैं आप यहाँ पे। वी प्रेस करके देखो यहाँ पे ये नीचे आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि इधर से पार्ट है। बी प्रेस कर दिया यहाँ पे, अब यहाँ पे एक्स प्रेस कर दो, देखो यहाँ पे एक्स प्रेस करने पूरा देखिएगा यहाँ पे, पूरा दिख रहा है यहाँ पे जी, पूरा हमने दिखा दिया यहाँ पे। तो अभी यहाँ से मैं दिखाऊँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें कैसे मैनेज करना है, ये एक सिंपल सा टिप्स है। तो गाइज़ मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे सेट कर रखा है, मेरे पास यहाँ पे चीज़ें हैं। अब यहाँ पे कंट्रोल टी कर देते हैं, और कंट्रोल टी करके मैं तो ऐसा, अब देखो यहाँ पे जब मैंने चीज़ों को मैंने मैनेज किया, जब यहाँ पे हम लोग अरेंज करें तो यहाँ पे एक चीज़ हमारे पास और ध्यान देना पड़ेगा। जैसे पहले इसको मैं रखता हूँ, इसको मैं एक बार डिलीट करता हूँ। डिलीट करने का मोटिव क्या, देखो डिलीट करते हैं, मुझे यहाँ पे जो केदारनाथ वाला फोटो है यहाँ से मैं लेके आता हूँ, मैंने वी प्रेस कर दिया, क्लिक एंड ड्रैग, है ना। इसको हम लोग पहले क्या करते हैं, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ताकि इसको हम लोग जब मैनेज करें तो मेरे पास यहाँ पे नज़र आए। अभी यहाँ से अगर मैं कहूँ, जैसे मेरे पास यहाँ पे पूरा पार्ट है, अभी यहाँ से मेरे पास ऑप्शंस क्या होते हैं, देखो एक पूरा पार्ट होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया राइट क्लिक एंड क्लिपिंग मास्क, क्रिएट क्लिपिंग मास्क, तो ये पूरा पार्ट नज़र आ रहा है यहाँ पे। एक पूरा पार्ट ऐसे होता है कि अगर मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे पास यहाँ पे महादेव जी भी नज़र आए और ये मंदिर भी यहाँ पे नज़र आए, ठीक है। तो अभी यहाँ से मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं बस महादेव जी का पार्ट देखो क्लिपिंग मास्क में दिखा रहा हूँ, तो ये काम आएगा, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे देखो ऑप्शंस मेरे पास अलग अलग हैं, ऑप्शंस के साथ में अगर मैं काम करूँ तो मेरे यहाँ पे चीज़ें ऐसे नजर आएंगी मेरे पास चीज़ें कैसे हैं। अभी यहाँ से अगर मैं चाहूँ कि मेरे पास अगर डबल एक्सपोजर में मुझे काम करना है तो पहला पार्ट यहाँ से मास्किंग कर देंगे यहाँ पे, एंड बिफोर ब्रश, ये हम लोग ऐसे ब्लेंड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ब्लेंड करें हम लोग यहाँ पे। अभी मुझे यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे दिखाना है कि भाई यहाँ से मैं कंट्रोल टी कर देता हूँ, मैंने तो उससे बड़ा कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है, ये यहाँ पे ऐसे दिखा है मैंने, ठीक है। अब इसके अंदर मैं जो मास्किंग करूँ, मास्किंग में ऐसे दिखाऊँ जिसमें मेरे पास चीज़ अच्छी दिखे, मैंने एंटर कर दिया एंड बिफोर ब्रश, ठीक है। अब यहाँ से देखो इस पर क्लिक करके आपको ब्रश पे काम करना है, हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। एक्सप्रेस करोगे यहाँ पे तो यहाँ पे वाइट है और यहाँ पे वाइट है तो काम नहीं करेगा, तो मैं पे यहाँ पे वाइट हो तो यहाँ पे ब्लैक करना पड़ेगा, तो प्रेस करना है एक्स, या फिर यहाँ पे स्विच कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक। ये आप ऐसे करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे। ये मैनेज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। अभी ये हमने ऐसा मैनेज किया तो यहाँ पे स्क्वायर पार्ट नज़र आ रहा है। अभी यहाँ से ऐसा भी पॉसिबल है कि मैं महादेव जी को मैं मास्किंग करूँ, जैसे यहाँ पे गए हम लोग यहाँ पे, यहाँ पर मैं यहाँ पे क्या इसको मास्क कर दें यहाँ पे। अभी यहाँ से देखो जो मैंने यहाँ पे किया है, जस्ट मैं आपको जस्ट प्ले करना बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ से जो मैंने मास्क किया, ये मैं ऊपर से मास्क किया, अगर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसका मैंने क्या कर दिया डिलीट लेयर मास्क, ठीक है, तो बस पूरा पार्ट नज़र आ रहा है। और यहाँ से अगर मैं यहाँ पे महादेव जी को मास्क करूँ तो ये लेयर नीचे रख के काम करेंगे तो मेरे यहाँ पे चीज़ नज़र आएंगे यहाँ पे। जैसे मान लो मैं यहाँ पे मैं मास्क कर रहा हूँ तो यहाँ पे महादेव जी का मेरा इतने इस वाले पार्ट को मैंने ऐसे मैनेज किया यहाँ पे। तो अभी मैंने यहाँ मास्क किया, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, क्लिपिंग मास्क मैंने यहाँ पे राइट क्लिक एंड रिलीज क्लिपिंग मास्क, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अप एंड डाउन भी कर सकता हूँ, देखो प्ले करना आना चाहिए आपको ताकि आपके पास चीज़ें नज़र आए। अब यहाँ पे देखो ये पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, दिस वन, ये पार्ट मैंने नीचे कर दिया यहाँ पे, तो नज़र आ रहा है। तो अगर आप यहाँ से भी मास्क कर रहे हो तो यहाँ पे आपको चीज़ नज़र आएंगे, देखो यहाँ पे। तो आपके पास ऑप्शंस रहना चाहिए मैं कैसे क्या काम कर सकता हूँ। तो पहला कॉन्सेप्ट ये, ठीक है, कंट्रोल जेड किया मैंने यहाँ पे, और देन यहाँ से मैंने अंडू कर दिया यहाँ पे। आइडिया मिल रहा है। तो गाइस मैंने दो कॉन्सेप्ट आपको बताया, अभी करते हैं फाइनल लेवल पे काम। जैसे मैंने आप देखो यहाँ पे भी क्या करते हैं, जैसे मुझे यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझा देना है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, ये पार्ट यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से अपने क्या कर देना है,
रिलीज क्लिपिंग मास्क, ये पूरा पार्ट नज़र आ रहा है, हमने यहाँ पे ये कर दिया। ठीक है, अभी यहाँ से अगर मैं काम करना चाहूँ, सबसे पहला पार्ट अपने अपने कैरेक्टर को, महादेव जी हैं उनको क्या कर सैचुरेशन में डाल दो। ठीक है, और जो मेरे यहाँ पे टेम्पल है, आप नेमिंग भी दे सकते हो, महादेव, महादेव कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, दूसरा पार्ट यहाँ पे केदारनाथ। ठीक है, केदारनाथ। ठीक है, ये कर दिया मैं। अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, मुझे यहाँ पे जो मास्क करना है, यहाँ से अब मैं तो यहाँ पे पहले पोजीशन समझते हैं, पोजीशन एंड कंपोजिशन समझते हैं। जैसे मैंने सेट किया पे, यहाँ पे गए दिस वन। ठीक है, मूव पे गए, मुझे ऐसे दिखाना है भाई, यहाँ से मेरे पास महादेव जी यहाँ पे नजर है। देखो यहाँ से मेरे पास ये पार्ट मुझे नज़र आ रहा है, मैं कंपोजिशन का ऐसे लेकर चलता हूँ भाई। कंपोजिशन मुझे ऐसे दिखाना है कि आधे में ये दिखे और आधे में वो दिखे। अभी मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे जाकर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया बिफोर ब्रश, और मैंने यहाँ से मास्किंग के अंदर मैं ये दिखा रहा हूँ। ठीक है, अभी देखो कॉन्सेप्ट में बस यहाँ पे जब हम लोग जब डबल एक्सपोजर करते हैं, डबल एक्सपोजर में कैसा होता है कि दोनों चीज़ नज़र आए। अभी मैं यहाँ पे चाहता हूँ मेरे पास कुछ चीज़ यहाँ पे नजर आए, कुछ चीज़ यहाँ पे ऐसे नजर आए, तो मैं उस चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। देखो मेरे पास यहाँ पे चीज़ नजर आ रही है यहाँ पे, लेकिन एक कंपोजिशन का एक सबसे बड़ा रोल क्या होता है कि वो चीज़ें कुछ ऐसी नजर आए जो देखने में अच्छा लगे। जैसे देखो मैंने कंट्रोल जेड किया, यहाँ पे कंट्रोल जेड कर दिया। यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे मुझे यहाँ पे जो इमेज है उस इमेज को मैं कहाँ प्लेस करूँ जिससे वो अच्छा दिखे। सबसे पहला बात, ये जब तक हमारी प्लेसमेंट अच्छी नहीं होगी तब तक वो मज़ा नहीं आएगा। जैसे मैंने प्लेसमेंट यहाँ पे किया भाई, यहाँ पे देखा यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं प्लेसमेंट करता हूँ, प्लेसमेंट मेरे पास तो ये प्रोस्पेक्टिव में मैंने यहाँ पे काम कर लिया यहाँ पे। अभी यहाँ से अगर मैं कोई भी चीज़ मैं मास्क करता हूँ, मैं मास्क करने पे मुझे यहाँ पे क्या दिखना चाहिए यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मुझे कुछ पार्ट ये दिखना चाहिए। अभी यहाँ से एज इट पॉसिबल, जैसे मैंने यहाँ पे एक और गेम प्ले कर दिया, यहाँ पे मैंने सेट कर दिया। ठीक है, अभी यहाँ से एक पार्ट, अभी मुझे यहाँ पे जब क्लिपिंग मास्क करूँ तो इसको मैंने कंट्रोल जेड कर दिया, कंट्रोल जे कॉपी, समझना से। ठीक है, ये पार्ट में बस यहाँ पे आ गया। अभी इसके अंदर से मैं मास्क करूँगा इसके अंदर, और यहाँ पे मेरे पास पीछे है, दोनों में समझ आ रहा है। देखो अभी यहाँ से मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे मुझे क्या काम करना है, इसमें गया, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, राइट क्लिक एंड क्रिएट क्लिपिंग मास्क, ऐसा रिलीज है ना, क्लिपिंग मास्क है यहाँ पे, मास्किंग मैंने कर दिया यहाँ पे, एंड बिफोर ब्रश से मैं यहाँ पे धीमे धीमे इन चीज़ों को मैं मैनेजमेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से मैं चीज़ों को मैं मैनेजमेंट कर सकता हूँ, मेरे पास यहाँ पे चीज़ें कैसी हैं और किस टाइप से मैं चीज़ों को फुलफिल कर सकता हूँ यहाँ पे। इसके बाद मेरे पास यहाँ पे क्या ऑपेसिटी का मैंने कम कर दिया यहाँ पे, तो मैं ब्लेंडिंग दे सकता हूँ यहाँ पे। देखो ब्लेंड कर देना यहाँ पे, देखो ठीक है, ठीक है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे देखा यहाँ पे अंदर से यहाँ पे कुछ एक पार्ट नज़र आ रहा है यहाँ पे। ठीक, अभी यहाँ से एक पार्ट मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे एक बेसिक हमने कंपोजिशन के साथ सेट किया, भाई मुझे यहाँ पे काम करना है, तो एक पार्ट आप इसको ऐसे दिखा सकते हो। दूसरा पार्ट अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हो तो यहाँ पे क्या हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे देखा भाई मेरे पास यहाँ पे एक और इमेजेस मैंने लिया यहाँ पे, जिसके साथ और बेटर मैं काम कर सकता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लें कि मैंने यहाँ पे देखो यहाँ पे एड ऑन किया, यहाँ पे इसके अंदर दिख रहा है। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि बस बॉडी स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा नज़र आए क्या, तो यहाँ पे मैं क्या सिंपल पार्ट मैंने ये दिख रहा है भाई, ये हल्का सा मैं मैनेज कर सकूँ। एक कॉन्सेप्ट के लिए और बताऊँ, जैसे इसमें मैं एक इमेज और भी मैं यूज़ करना चाहूँ तो बस यहाँ पे इमेज और भी दिखेंगे। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्लेंड कर रहा हूँ, मैंने ब्लेंड किया तो मेरे यहाँ पे चाहिए दिख रहे हैं, यहाँ पे दो मेरे पास ये नज़र आएंगे। आइडिया मिल रहा है। अभी यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे मेरे पास यहाँ पे बहुत सी चीज़ें जिसको मुझे मैनेज करना है। ठीक है, एक टिप्स और दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। अभी देखा हमने यहाँ पे मैनेज किया, लेकिन क्या है इसका कंपोजिशन अच्छा नहीं है क्योंकि इसका ना एंगल बहुत अच्छा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अभी देखते हैं यहाँ पे हम लोग अगर जैसे अपने नए स्टूडेंट जब भी काम करेंगे तो आप देखें भाई ये चीज़ हम लोग ले सकते हैं। लेकिन जब मैं कहूँ कि भाई मुझे इसमें कुछ अच्छा चाहिए तो मैंने यहाँ पे एक और काम किया, मैं जाके मैंने यहाँ पे सर्च क्या कर दिया, केदारनाथ फ्रंट एंगल में क्लिक करोगे तो ज़्यादा अच्छा है, तो आप यहाँ पे जाके लेके आओ। और देन यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्या करना, अभी जो केदारनाथ की जो इमेज है यहाँ पे फॉर टाइमिंग मैंने यहाँ पे इनको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे अभी फिलहाल में ये वाली इमेज नहीं चाहिए क्योंकि वो उसमें पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, मैंने कंट्रोल वी कर दिया यहाँ पे, ये मेरे पास केदारनाथ यहाँ पे आ गया। इसमें करने का एक बेनिफिट भी है, लॉस भी है। पहले मैं कंट्रोल एन करके करता हूँ तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि मुझे यहाँ पर सिलेक्शन अच्छा निकल के आएगा ना। कंट्रोल वी कर दिया मैंने यहाँ पे, एंड देन मैंने सिलेक्ट सब्जेक्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ से मुझे क्या करना है, यहाँ से मुझे ना ये नीचे वाला पार्ट भी चाहिए। ठीक, तो अभी मैं अगर यहाँ पे मैं काम करता हूँ तो मेरे यहाँ पे कैसा है, जैसे मुझे यहाँ पे देखा जब मैं सिलेक्शन पे गया है ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन होता है ना। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे ये जो पार्ट है यहाँ से मुझे बाकी चीज़ को भी मुझे थोड़ा सा लेना है।
प्लस कर सकता हूँ यहाँ पे, प्लस करके मैंने यहाँ से ये जो पार्ट यहाँ से मैंने ऐड ऑन कर दिया यहाँ पे, ताकि ये पार्ट यहाँ से भी नज़र आए, ठीक है। ओके, इवन आप चाहो तो यहाँ से लेस और से भी आप यहाँ से ये देखो, ठीक है, पहले कंट्रोल Z प्लस में गए, आप यहाँ से सिलेक्शन ले सकते हैं। आप देखो ये ऐड कर दो आप यहाँ पे, मुझे इतना पार्ट चाहिए। अब देखो यहाँ से मैंने जो लिया इस वाले एंगल का हम लोग थोड़ा सा अच्छे से यूज़ करके लेके चलते हैं। वी प्रेस कर दिया, वी प्रेस करके यहाँ पे लेके गया, तो यहाँ से लेके जाओ। सबसे पहला पार्ट आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब आप यहाँ पे ले गए आपका कैमरा एंगल बहुत अच्छा दिखेगा। मुझे यहाँ पे क्या करना है, रिलीज कर दो यहाँ पे, ठीक है। ये वाला पार्ट मुझे चाहिए, दूसरा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट मुझे नहीं चाहिए ना, तो मैंने कर दिया डिलीट और यहाँ से गया। तो इसमें मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया, देखो अब यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, कंट्रोल T कर दिया मैंने यहाँ पे, और देन मैं इसका पोजिशन अभी सेट करता हूँ मेरे को, दिख रहा है। अभी यहाँ से अगर मैं मैनेज करता हूँ, मेरे से यहाँ पे चाहिए कैसे, यहाँ तक मैंने मैनेज किया, एंटर। अभी यहाँ से मैं कहता हूँ अपने महादेव जी को ऊपर लेकर आता हूँ, ये ऊपर आ गया मेरे पास महादेव, है ना। अभी इसके अंदर से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अभी मैं मास्किंग करता हूँ। यहाँ पे मैं क्या है, जैसे ये पार्ट यहाँ पे है, ठीक है, हमें यहाँ पे क्या कर देना है, डिसैचुरेट कर देना है। सब में सैचुरेशन के साथ ही काम करना है यहाँ पे। अभी यहाँ से अगर मैं जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मास्किंग कर दूँ यहाँ पे। जैसे मेरे पास यहाँ पे मेरे पास जो मंदिर वाला सीन है, ये कोई यहाँ तक नीचे का बेस अच्छा आ रहा है, ठीक है। अभी इसको अगर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे, तो बहुत ठीक है। यहाँ पे क्या कर देंगे, पहले तो कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, कंट्रोल T कर दिया मैंने यहाँ पे, देन छोटा करो यहाँ पे, आइडिया मिल रहा है। अभी यहाँ से अगर मैं मैनेज करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ अच्छी दिख रही है। यहाँ पे एंटर, मैंने यहाँ से क्या करते हैं, मैं महादेव जी को तो ऊपर ले गया क्योंकि मुझे ऊपर की पोजीशन थोड़ा सा क्लियर करनी है। यहाँ से मैं नीचे वाले पार्ट में ये मास्किंग करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं गया, मैंने मास्क कर दिया। मास्क मैंने क्या रखा है यहाँ पे, बिफोर ब्रश कर देते हैं यहाँ पे, देन मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्लेंडिंग करना स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखना यहाँ पे, तो ये जो पार्ट है यहाँ पे, ये मेरे पास क्या आएगा, जिसमें दो चीज़ें मैं दिखा पा रहा हूँ यहाँ पे। और ब्लेंड नहीं हो, जैसे यहाँ पे देखो ये मैंने चीज़ों को दिखाया ताकि वो ब्लेंड में देखें यहाँ पे। यहाँ से मैंने देखो यहाँ पे ठीक है, जस्ट क्लिक करके यहाँ पे अपने आपको से दिखा सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कैसा है, आपको दूसरा एक्सपोजर आपको नज़र आ गया। यहाँ पे मेरे पास चीज़ें कैसी हैं, मैं चीज़ों को कैसे दिखा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अभी यहाँ से अगर मैं दिखाऊँ तो मेरे यहाँ पे चाहिए ऐसे जस्ट काइंड ऑफ मास्किंग के साथ मैं प्ले कर सकता हूँ यहाँ पे। मैंने अब देखा यहाँ पे देखो कुछ ब्लेंड होकर नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो ये कुछ पार्ट आपको यहाँ पे मैनेजमेंट कर सकते हो आप यहाँ पे, ताकि आपके पास चीज़ें नज़र आए। मूव कर रखा है हमने यहाँ पे, देखा यहाँ पे। अभी यहाँ से देखो, यहाँ पे मैं चाहता हूँ मेरे पास चीज़ें कैसे, अभी यहाँ पे मुझे जो मैच करना है, जो मैंने यहाँ पे सॉलिड कलर जो लिया है, कलर जो लिया था हम लोगों ने यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखो मुझे यहाँ पे किसके कलर के साथ मैच करना है, सिंपल सा पार्ट। अगर मैं डबल एक्सपोजर पे काम कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे। तो ये जो मैं पार्ट यहाँ पे जो नज़र आएगा, ठीक है, मैंने इसको डिलीट कर देता हूँ, डिलीट यहाँ पे के नीचे वाले लेयर पे, ठीक है ना। क्या करेंगे, सॉलिड कलर देखो यहाँ पे फिर से यहाँ पे दिख रहा है। हमें नीचे पे जाना मतलब यहाँ से जाना है, इसको सेलेक्ट करो, अनलॉक कर दो यहाँ पे। चाहो तो इसमें भी कलर फिल कर सकते हो, लेकिन मैं सॉलिड कलर ले रहा हूँ। सॉलिड कलर पे गए, मुझे यहाँ से कलर मैच करना है, कलर जो यहाँ से ब्लेंड हो सके यहाँ पे, देखा यहाँ पे। जो यहाँ से मेरे पास जो बेसिक रेसिप नजर है, देखो यहाँ पे मेरे को तो यहाँ पे बस कैसा आ रहा है, तो इसके साथ मुझे यहाँ पे ब्लेंड करना पड़ेगा ताकि मेरे पास यहाँ पे चीज़ें नजर आए, उसके साथ मैच हो सके। यहाँ से मैंने एक और काम कर दिया, C4 क्रॉप कर दो, क्रॉप लो। यहाँ से मुझे यहाँ से यहाँ तक ही मैनेज करना पड़ेगा। एंटर कर दिया ताकि मेरे बेसिक शेप नज़र आए कि अगर मैं यहाँ पे काम करता तो मुझे चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, तो ह्यू एंड सैचुरेशन में यहाँ पे पार्ट दिख रहा है। अभी यहाँ से मैंने क्या कर दिया, फिलहाल में इनको भी डिलीट, इनको भी डिलीट, डिलीट किया, यस, इसको भी डिलीट। तो कहते हैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे बस कलर नज़र है। आप कलर वाइज भी चीज़ों को दिखा सकते हैं, लेकिन अब जैसे मुझे किसी पर्टिकुलर पे ह्यू एंड सैचुरेशन देना है, तो ह्यू सैचुरेशन पे गए हम लोग, यहाँ पे सैचुरेटेड पार्ट यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे या तो कलर मैच कर दो, जैसे थोड़ा ब्लेंड कर दो आप यहाँ पे। तो यहाँ पे गया आपने, यहाँ पे क्या कर दिया, सिंपल सा पार्ट ह्यू एंड सैचुरेशन। अभी ह्यू एंड सैचुरेशन को दोनों जो इस पर, इसका पर्टिकुलर काम किस पर, जब इस पर मैं क्लिक करूँगा तो इस पर आएगा। यहाँ पे मैं गया, यहाँ पर मुझे क्या करना है, इस पर क्लिक करें, मैं यहाँ पर सैचुरेशन पे जा रहा हूँ, तो मेरे यहाँ पे सैचुरेशन लोग चीज़ें देखेंगे यहाँ पे। तो मैंने थोड़ा सा अट्रैक्टिव और आर्टिस्टिक वे में चीज़ों को मैं मैनेजमेंट कर रहा हूँ कि मेरे पास चीज़ें कैसे नज़र आ रही हैं, किस तरह से मैं काम कर सकता हूँ यहाँ पे। और जैसे मुझे यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा सा मैं इसमें भी चाहूँ, जैसे देखिए इस वाले पार्ट में, तो मैं यहाँ पे भी जाके थोड़ा सा मैं मास्क करके
बिफोर ब्रश ये भी मैं थोड़ा सा ब्लेंड कर सकता हूँ, देखना भैया ब्लेंड होना चाहिए, मतलब चीज़ें ऐसे दिखें कि वो ब्लेंड हो और थोड़ा सा पता चल रहा हो कि हमारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं भाई। इसके अंदर महादेव जी के अंदर हमारे पास एक अपने केदारनाथ नज़र आ रहे हैं, तो मैं पे मैं चीज़ों को मैं मैनेजमेंट नहीं कर सकता, लेकिन हमें पूरा नहीं करना जैसे है ना। यार ऐसे देखो तो यहाँ पे चीज़ें क्लियर नज़र आनी चाहिए मेरे पास यहाँ पे चीज़ें क्या है। अभी आप चाहो तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर चीज़ें पे जैसे मैं एक्स प्रेस कर दूँ, यहाँ पे टिप्स है देखो यहाँ पे, तो आप इनको ऐसे मैनेज कर सकते हैं। बस इतना पार्ट मैंने यहाँ पे मैनेज किया यहाँ पे, तो ऐसे भी कर सकते हैं। फिर एक्सप्रेस करते मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्टेप से मैं लेके चल सकता हूँ, मतलब कुछ वहाँ पे ना चीज़ें रिजेंबल होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि वहाँ पे चीज़ें ही नहीं हो। तो दोनों में मास्किंग का पार्ट आपको दिखे तो आपको एक कलर एक्सपोजर का पार्ट आ रहा होता है। और देन इसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे सेट किया ना, देखो सेचुरेशन कर दिया मैंने यहाँ पे। इसके बाद जैसे मेरे पास यहाँ पे क्या होता है, मैं थोड़ा सा लाइक अलग चीज़ों को मैं यूज़ करूँ, जैसे मेरे पास यहाँ पे क्या मैनेजमेंट करना है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर बैलेंस का काम कर सकता हूँ। देखो दिखना पे हल्का फुल्का मैं ये मैं मैनेज करके दिखाऊँ तो मैं यहाँ पे चीज़ें दिखेंगे। यहाँ पे मैं कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ थोड़ा सा वेरिएशन, तो हल्का फुल्का आप एक कलर टोन में आप लेके जा सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। जैसे महादेव जी में अगर मैं यहाँ पे कहूँ, इस पर मैं क्या यहाँ पे मैं एक और पार्ट लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास क्या है लेवल्स हैं, है ना। लेवल्स के अंदर या कर्व में चलते हैं, कर्व में आते हैं। कर्व के अंदर RGB होता है, समझाता है। यहाँ पे RGB में क्या है, ये पहले तो कर्व के लॉक करता है ताकि किस पर है, महादेव जी पर है। RGB में यहाँ पे मैंने कर दिया ब्लू कलर होता है ना, ब्लू कलर को तो हम लोग कम कर सकते हैं यहाँ पे, देख रहे हैं, तो मैच हो जाएगा यहाँ पे। तो हमें ये पता होना चाहिए किस में कौन सा कलर है जिसको मैं मैच करूँ। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, अब यहाँ से मैंने एक और काम किया, यहाँ पे मैं गया रेड पे जाने पर मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, तो ये आपका और ब्लेंड में जाएगा। यहाँ पे जितना ब्लेंड कर सकते हो दिख रहा है यहाँ पे। ये ओवरऑल पे नहीं, जैसे देख रहे हैं कर्व है ना हम लोग यहाँ पे, तो कर्व किस पे किया, इसका तुमने यहाँ पे क्लिक कर दिया, किस पे जा रहा है, महादेव जी पे। देखो महादेव जी पे दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। तो ये चीज़ों को जैसे लाइटिंग जो है ना, इसको लाइटिंग को कैसे आप मैच कर रहे हो वो आपको पता होना चाहिए। ब्लू पे गए तो ब्लू का दिख रहा है, ब्लू का पार्ट दिख रहा है यहाँ पे देखो। फिर हम लोग गए ग्रीन पे जाने के बाद हम यहाँ पे देखो ये देखो, ये देखो। तो ऐसे करके अगर मैं मैनेज करता हूँ तो मेरे यहाँ पे चीज़ नज़र आती है। जैसे इस पर मैं क्या यहाँ दिख रहा है, ये पार्ट में यहाँ पे जो मंदिर है केदारनाथ का, यहाँ पे क्या हम लोगों ने क्या मैनेज किया, अभी हमने क्या लिया कर्व में गए, कर्व में जाके हम लोग देखते हैं रेड पे गए। रेड पे जाने का मतलब देखो यहाँ पे रेड दिख रहा है यहाँ पे, तो देखो रेड को मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना है। ये याद रखना, ये क्लिपिंग मास्क होना चाहिए यहाँ पे, दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे मैं कलर मैच करने की कोशिश करूँगा, ये थोड़ा सा बेटर दिख रहा है। अब थोड़ा और बेटर हो गया यहाँ पे, यहाँ से भी अंदर चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग ग्रीन पे जाने का मतलब देखो यहाँ पे हम लोग कलर टोन मैच करते हैं ना, तो ये अच्छा दिखता है। ब्लू पे गए तो ब्लू पे दिख रहा है, ये देखो अभी देखो यहाँ पे, अभी ये काफ़ी हद तक मैच होना स्टार्ट हो गया यहाँ पे। तो जब दो इमेज को हम लोग एडजस्ट करते हैं, मैच करते हैं, तो उसे मैनिपुलेशन भी बोलते हैं और इसे डबल एक्सपोजर भी बोलते हैं। जैसे अभी देखो मेरे पास यहाँ पे हाथ नज़र आ रहा है, मैं चाहता हूँ मेरे पास ये हाथ ही नज़र है, पीछे मंदिर का वो नज़र नहीं है। तो छोटी छोटी चीज़ को पकड़ोगे तो आपको यहाँ पे काम नज़र आएगा। जैसे यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया है ना, वैसे यहाँ पे केदारनाथ, यहाँ पे क्या बिफोर ब्रश कर दिया मैंने यहाँ पर, देन यहाँ से मैंने मास्क कर दिया यहाँ पे। यहाँ पे आपका हैंड का सिलुएट नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे आपको चीज़ नज़र आएंगे, अच्छा यहाँ पे ऐसा कुछ पार्ट आ रहा है। तो आप ऐसे करके मैनेज कर सकते हो ताकि आपको चीज़ नज़र आए, और इस टाइप से आप इसे डबल एक्सपोजर बना सकते हो। मैंने थोड़ा डिटेल में बताया तो आइडिया दिया है ताकि आपको आइडिया मिले और आप यहाँ पे काम कर सको। और हम लोग यहाँ पे जब डिस्कस कर रहे थे, जैसे हमने एक्सपोजर पे जो डिस्कस किया है वो लाइक कैसे आता है, किस टाइप से काम करता है, किस टाइप से मैनेजमेंट होता है, हाईलाइट्स एंड शैडो का पार्ट जो होता है। अब जैसे इसी में एक्सपोजर क्या काम करता है, हाईलाइट्स को एक्सपोज करता है। ऑफसेट क्या करता है, प्राइमरी एडजस्टमेंट द शैडो एंड मिड टोन्स, ठीक है। ये क्या करता है, इट्स शिफ्ट द ब्लैक पॉइंट, ठीक है। गामा करेक्शन क्या होता है, एडजस्ट द मिड टोन को एडजस्ट करता है गामा, स्पेशली विदाउट अफेक्टिंग द एब्सोल्यूट ब्लैक एंड वाइट पॉइंट्स, ठीक है। अभी यहाँ से जब मैं यहाँ पे करता हूँ तो इसके बाद फुल एंड फाइनल में यहाँ से मैंने क्या लिया, एक्सपोजर। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा होता है, जैसे सॉलिड कलर ग्रेडियंट ये सब है ना, ब्राइटनेस यहाँ पे एक्सपोजर। तो एक्सपोजर में यहाँ पे देखो ये जो पार्ट है, देखो काम देख रहा है, बीच वाले पार्ट पे इफेक्ट कर रहा है। तो मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ। ऑफसेट डार्कनेस को ब्लैक की तरफ जा रहा है तो आपको यहाँ पे मैनेज करना, तो मैनेज कर सकते हो। देन एक्सपोजर थोड़ा सा कम कर दिया यहाँ पे। अभी देखो पहले कितना ब्राइट था, अगर आपको मैं इमेज दिखाऊँ, अलग अलग इमेज में आपको दिखाऊँ तो वैसे यहाँ पे चीज़ कितनी ब्राइट थी, बच्चे हम लोग देख रहे थे यहाँ पे
है ना। उन सबको कैसे मैनेज कर दिया यहाँ पे, जैसे यहीं देखो ये कितना ब्राइट है यहाँ पे, अब यहाँ देखो कैसे मैनेज हो गया। तो यहाँ पे जब चीज़ों को मैनेज मेंटेन करोगे तो लुक एंड फील अच्छा रहा होता है, और एक सिंपल सा कलर टोन दे दोगे तो आपका एक अच्छा सा काम नज़र आएगा। और मैं चाहता हूँ जैसे इसमें मुझे ऐसा कुछ टोन दूँ, ब्लू टोन दूँ, ताकि महादेव जी को रिप्रेजेंट भी कर सकें यहाँ पे, ठीक है। अब चीज़ों को अच्छा मैनेज करें देखो, तो ऐसे करके आप डबल एक्सपोजर बनाओ तो बढ़िया नज़र आता है। देखो अभी क्या लुक एंड फील आ गया यहाँ पे। तो हमने जो सोचा उसको कैसे मैनेज किया, विद द हेल्प ऑफ कलर थ्योरी, लाइक एडजस्टमेंट, है ना, ह्यू एंड सैचुरेशन, कर्व्स। तो ये हमारे यहाँ पे चीज़ें बन के जो देखने में अच्छा लग रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच।